हाय गाइस, दिस इज विक्की शर्मा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब बाकी क्वेश्चन भी डील करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, हमने डिराइव किया था और मैंने आपको कहा था कि आप याद भी कर लीजिए। चलिए, साइन 60 क्या होता है पहले याद है आप लोगों को। साइन 60 इज इक्वल टू क्या था, √3/2। साइन 60 क्या था, √3/2। चलिए पुट करते हैं, √3/2। कॉस 30 क्या था हमारा, √3/2। कॉस 30 भी क्या था, √3/2 प्लस साइन 30 क्या था हमारा, 1/2। चलिए पुट कर देते हैं। और cos 60 भी क्या था हमारा, 1/2। देखिए ये चीज सॉल्व करना इजी है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं। क्लास 9 के भी बच्चे को देखे तो ये सॉल्व कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि सर सारा याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए आपको अगर सिर्फ साइन 30 और कॉस 30 भी याद है तो आप बाकी सारा डिराइव कर सकते हैं। देखिए साइन 60 और कॉस 30 कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है क्या आपको, 60 + 30 इज 90 डिग्री, ठीक है। और हमारा साइन का पूरा नाम क्या होता है, SINE, और कॉस का होता है COSINE, ठीक है। जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल, मान लीजिए एक एंगल थीटा है, थीटा 1 है और दूसरा एंगल थीटा 2 है, तो उन दोनों को प्लस करने से कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़े थे बचपन में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो साइन साइन है और ये कोसाइन है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ऐसे याद करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। मतलब साइन को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर साइन 60 है तो कॉस 30 है, साइन 60 प्लस कॉस 30, 60 + 30 = 90। तो साइन और कोसाइन, साइन और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, मतलब साइन का अगर 60 का जो वैल्यू होगा वही हमारा कॉस का 30 का वैल्यू होगा, जो ही साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा, ठीक है। जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा, और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा। वैसे ही आप सिर्फ साइन और कॉस में ही रिलेशनशिप नहीं है, और में सारा टी रेशियोज में ही रिलेशनशिप है। देखिए कैसे, देखिए मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ 8.3 में। वैसे आप इस चीज से डील करेंगे ही, ठीक। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे। देखिए अभी देखिए tan 30 तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। 1/√3, अगर साइन 30 और कॉस 30 पता तो tan 30 भी निकाल सकते हैं। tan 30 इज 1/√3, ओके ना। तो हमारा tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 60 भी हमारा 1/√3 होगा। tan 30 अगर हमारा 1/√3 है तो cot 60 भी हमारा 1/√3 होगा। क्यों, क्योंकि tan क्या है, tan क्या है, टेंजेंट, और cot क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। मतलब tan का 30 तो cos का 60, ठीक है ना। देखिए tan 30 अगर आपको सपोज याद नहीं है तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। देखिए sin 30 पता है आपको कितना होता है, हाफ, और cos 30 पता है आपको। ये सिर्फ आपको ये चीज याद करना है, ये मैंडेटरी है, बाकी आपको कुछ याद नहीं है, सिर्फ sin 30 और cos 30 याद रखना है, ठीक है ना। तो हाफ तो tan 30 क्या होगा हमारा, sin 30/cos 30। ये हमने पहले ये आइडेंटिटी पढ़ा है, which is 1/2 divided by √3/2, which is
1/2 इंटू 2/√3 इज 1/√3। तो tan 30 भी हम निकाल सकते हैं बाय नोइंग sin 30 एंड cos 30। तो हमें सिर्फ मैंडेटरी ये याद क्या करना, sin 30 और cos 30, बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं समझा रहा था अभी आपको tan और कोटेंजेंट का, ठीक है। जब टेंजेंट है वैसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, मतलब tan और cot एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। वैसे और भी एक पेयर बच गया हमारा, क्या पेयर बच गया, सिकेंड सेक, इसको हम सेक बोलते हैं, और कोसिकेंड जिसको हम लोग कोसेक बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड। सेक 30 अगर हमें पता है, cos 30 पता है, sec 30 पता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है हमारा √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, ठीक है ना। वैसे ही अब इसका cosec 60 कितना होना चाहिए 2/√3, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका जो 30 होगा उसका ही इसका 60 होगा, ठीक है। तो sec 30 इज इक्वल टू cos 60, cosec 60। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा आपको। चलिए आप हम लोग सीधा क्वेश्चन में करते हैं। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई टी रेशियो का वैल्यू याद ही नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सिंपल अलजेब्रा है, √3 इंटू √3 विच इज √3 का स्क्वायर, अब 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4 which is equals to, implies ये दो इक्वल आप एक साथ नहीं दे सकते, 3/4 प्लस 1/4 which is 4/4 which is 1। तो इसका वैल्यू इस जो ये जो एक्सप्रेशन इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 1। और गौर कीजिए एक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था 8.1 जब करा था, ये sin a cos b प्लस cos a sin b, एक क्वेश्चन था sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था साइन ऑफ a प्लस b, ठीक है ना। 60 साइन ऑफ 60 प्लस 30, तो आपको यहाँ पे पता होना पड़ेगा साइन 90 का वैल्यू। हमने लेकिन 0 और 90 का अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको 90 डिग्री पता है तो ये तो आराम से हो गया, साइन 60 भी याद नहीं होना पड़ेगा और cos 30 भी याद नहीं होना पड़ेगा, बस आपको साइन 90 डिग्री वैल्यू याद होना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन को इजी कर देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसमें से वैल्यू पुट करना है, तो आप फिर से पुट करते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, ये आपको अब याद होना चाहिए, आप करते करते आपको याद हो भी जाएगा। प्लस आपको अगर याद नहीं है तो साइन 30 और cos 30 बस याद कर लीजिए, बाकी तो आपको मैंने रूल समझा ही दिया कैसे कैसे याद आ जाएगा सब कुछ। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना था √3/2 और उसका स्क्वायर है होल स्क्वायर। साइन 60 भी cos 30 के बराबर होता है, तो साइन 30 की जगह साइन 60 की जगह भी क्या लिखेंगे √3/2 और उसका स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4 माइनस 3/4, आपका 3/4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 2। तो इसमें क्या है बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मतलब लिटिल बिट अलजेब्रा है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको अगर वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, और कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको यूज करना है बेसिक अलजेब्रा और कुछ नहीं। चलिए अब नंबर 3 क्वेश्चन में जाते हैं।
45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 का क्या होता है, पहले cos 30 क्या होता है, ऐसे याद होना चाहिए। cos 30 क्या होता है √3/2, तो हमारा sec 30 क्या होगा 2/√3। sin 30 क्या होता है हमारा हाफ होता है, तो cosec 30 क्या होगा उसका उल्टा विच इज 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं, बस लिटिल बिट अलजेब्रा है, कुछ नहीं। 1/√2, ठीक है, आपका डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया तो क्या हुआ हमारा 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। अभी हमने क्या करेंगे, वही सेम बेसिक रूल, जैसे मल्टीप्लाई को ऊपर ले जाएंगे, वही जो हमने किया था। बट उसको करने से अच्छा पहले हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। क्या रेशनलाइज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 1/√2 इंटू, आप ये पहले नोट कर लेते हैं कितना दूर, आप नोट कर लिए होंगे। ये एक्सप्रेशन बस याद रखिए आप अपना, मैं ये ग्राफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस एक्सप्रेशन के आगे से आगे बढ़ते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय क्या है 2 + 2√3 अपॉन √3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ये तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप था ये हमारा, तो इसको मिटा भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, √2 को अलग से रेशनलाइज करेंगे और इसको भी अलग से रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 इरेशनल नंबर्स है। ठीक है ना, तो पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, इस पार्ट को 1/√2। अगर आपको पास एक इरेशनल नंबर है रूट है, उसको आपको रेशनल बनाना है, तो वही इरेशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सेम रेशनल नंबर, तब वो रेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पे वही ट्रिक यूज करेंगे, 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। क्यों ऊपर नीचे, क्यों, अगर आपसे नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपने मैथ्स में एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दिया, और मैथ्स में ऐसा नहीं होता ना कि आप एक्स्ट्रा डाल दिए तो अपने मन से नहीं डाल सकते ना, तो आपको मैथमेटिकली वैलिड बनाने के लिए √2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये एक्सप्रेशन में क्या करेंगे 2 + 2√3 है। अब देखिए a + √b है, तो क्या से मल्टीप्लाई करे कि ये इरेशनल बन जाए, ये तो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग सीखे होंगे क्लास 9 में किसको, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। a + √b है तो a - √b, और a - √b है तो a + √b। ठीक है ना, तो हम लोग इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर लिखते हैं हम लोग, क्या होगा इसका √2 इंटू √3 2 - 2√3 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और a + b इंटू a - b क्या होता है, तो आपका अलजेब्रा चेक हो रहा है यहाँ पे, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होने से क्या 4 - 2 का स्क्वायर 4, और 2√3 का स्क्वायर इज 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। √2 इंटू √3 क्या होगा √6 इंटू 2 - 2√3। ठीक है, और
और ये 4 - 12 कितना होगा -8, 2 × -8 इज -16। ठीक है, हम माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -√6/2 - 2√3/16। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए कर लेते हैं वो भी। अपॉन 16, तो √6 ये रहा हमारा, तो ये हो गया। ये आप इतना नोट कर लीजिए पहले। देखिए हम अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, समझ में आया होगा आपको। मैंने इसको रेशनलाइज किया और इसको रेशनलाइज किया, ठीक है, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मल्टीप्लाई में इसलिए इंडिविजुअली कर सके, अगर प्लस में होता तो नहीं कर पाते है ना, तो हमने रेशनलाइज कर दिया और यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंचे अभी तक। चलिए अब मैं रफ कर रहा हूँ, उससे क्या हुआ, बस आप क्या, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आंसर वहां तक भी लग देने से कोई बात नहीं था, लेकिन तभी भी तो हमारा आ गया -√6 × 1 - √3, 1 - √3/8, और माइनस को अंदर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, √6 √3 - 1/8, ये ले सकते हैं। चलिए ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। हमने क्या किया, पहले इसका वैल्यू डाला, फिर एक टेक्निक यूज किया है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज किसको कर रहे हैं, रेशनल मतलब रेशनलाइजेशन मतलब रेशनल बना रहे हैं, इरेशनल नंबर है उसको रेशनल बना रहे हैं, और किसको बना रहे हैं, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को रेशनल बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आंसर हमें अच्छा दिखे, बस और कुछ नहीं, उसका और कोई लॉजिक नहीं है, आंसर अच्छा दिखे इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए फिर से इसमें क्या करना है, अब वैल्यू फिर से वैल्यू डालना है, और क्या करना है, चलिए डालते हैं। sin 30 क्या है, लेकिन वैल्यू डालने में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू सही से डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए sin 30 क्या होता है, 1/2, tan 45 क्या होता है 1, cosec 60 याद नहीं है सपोज, sin 60 तो याद है क्योंकि cos 30 याद है, sin 60 क्या है √3/2, तो cosec 60 क्या होगा 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय sec 30, sec 30 क्या होता है cos 30 याद है √3/2, तो sec 30 क्या होगा हमारा 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है sin 30 के बराबर होता है विच इज हाफ, और cot 45 कितना होता है विच इज 1 क्योंकि sin के ओवर। यहाँ पे देखिए ये देखिए इसको प्लस करने से क्या होगा 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। ठीक है, एलसीएम लेके आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अपॉन सेम चीज आएगा लेकिन यहाँ प्लस में,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ये पार्ट आपको मिटा दूंगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 3/2 माइनस 2√3 इसका आंसर होगा 2√3। तो ये इसको 3√3 लिखेंगे, ये 2√3 एलसीएम लिया हमने, तो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, विच इज 4। और सेम गोज टू सेम, इससे इसमें भी सेम चीज होगा, 2√3 √3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 2√3 एलसीएम हुआ तो यहाँ पे 2 है नीचे है, लेकिन 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम का बेसिक रूल है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग वो करेंगे फिर से बचपन में जो सीखा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला देंगे, +4। ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो आगे हमें क्या मिल गया, क्या मिला हमें, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। देखिए अभी ये इरेशनल नंबर है, फिर से इसको रेशनल बना सकते हैं, ठीक है, करते हैं फिर से वही टेक्निक, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ये क्या है, फिर से √b प्लस a, तो आपको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √b माइनस, सॉरी हमने सीखा था ना a प्लस √b को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस √b, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे 3√3 माइनस 4, और सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, मतलब 2 बार सेम चीज मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 इंटू 3 इज 27, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16। तो ये आंसर आ गया हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं आइडेंटिटी बता ही देता हूँ, लेकिन ये सब 9 में सीखे होंगे और 10 में भी सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, ठीक है। इसको आप फिर से, अगर आपको बुक में आंसर दिया होगा तो इसको आप ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा दीजिए, फाइनल आंसर ऐसे ही दिखेगा कुछ, तो सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया और ये यही सॉल्यूशन है इसका। चलिए आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 इज योर होमवर्क, और आपको कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में बताइए क्या क्या हो रहा है, और अगर कुछ सजेशन है तो बताइए। चलिए अब नंबर 2 करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ऑप्शन आप बताइए सही, और उसका आप उसको जस्टिफाई कीजिए। आंसर, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है 2 tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी है cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, और
ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री की 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री क्या होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 tan 30 डिग्री का वैल्यू तो पता ही है 1/√3 है, और उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाय नहीं, पहले इसे लिख लेते हैं 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर इज 3। नाउ इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 3 एलसीएम लिया तो 3 + 1 = 4, 4/3 में डायरेक्ट दिए। तो अब इसको अगर आप इसी चीज को अगर यहाँ पे लिखा जाए तो 2/√3 इंटू 3/4, √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा √3 का स्क्वायर विच इज 3, तो हम लोग √3 to √3 काट सकते हैं 3, तो आ गया हमारा 2√3/4 विच इज कट गया, तो हमारा आ गया √3/2। आंसर है √3/2। चलिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है √3/2 के हिसाब से। sin 30 कितना होता है हमारा हाफ, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल। tan 60 कितना होता है हमारा √3, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। cos 60 कितना होता है, तो sin 60 होता है 30 होता है विच इज हाफ, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो sin 60 कितना होता है हमारा √3/2, मतलब दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है। चलिए ये आप एक बार देख लीजिए कैसे मैंने टेक्निक यूज किया है, बस इतना पार्ट में आपको ध्यान देना है। वैसे मैंने समझा ही दिया, ये तो बेसिक कैलकुलेशन ही है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।